Hello, today we will study dual nature of matter and radiation. This chapter is very useful for class 12 students. This is my second lecture and I hope this lecture will be useful for all students. So dear student, please pay attention and one more thing from these chapters. Very important questions will be asked in your final examination. Some questions either in 2 or 3 marks, or maybe it will attach to 5 marks also. So these are the contents. First we will discuss about photoelectric effect. Then we will study the laws of photoelectric emission. सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन के बारे में जानेंगे. तो the phenomenon of emission of electrons from mainly metal surfaces exposed to light energy of suitable frequency is known as photoelectric effect. तो इलेक्ट्रॉन जो है, मान लिया जाए कोई मेटल सरफेस से बाहर निकल रहा है, जब हम उस मेटल सरफेस को लाइट एनर्जी के सामने लेके आते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन उस मेटल से निकला, ये जो घटना हुआ, ये जो फिनोमिनन हुआ, इसी को ही हम लोग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं. और ये जो मतलब इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो मेटल सरफेस से बाहर निकलता है, तो वहां पर जो भी लाइट एनर्जी पड़ता है, तो उसमें एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होता है. उसी वो ही फ्रीक्वेंसी का जब लाइट उसमें गिरेगा, तभी वो जो है इलेक्ट्रॉन मतलब वहां से बाहर निकलेगा, यानी कि उसी को ही हम लोग बोल रहे हैं सुइटेबल फ्रीक्वेंसी. तो इसी को ही हम अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. When light of suitable frequency falls on a metal surface, electrons are emitted from the metal surface. यानी कि जब कोई एक suitable frequency का light energy जो है कोई metal surface पे गिरता है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है. इसी घटना को ही द फिनोमिनन इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो यहाँ पर हम इसी को दिखाए हैं कि मान लिया जाए कोई मेटल है, और यहाँ पर अगर मान लिया जाए अल्ट्रावायलेट लाइट अगर आता है, तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकलेगा. लेकिन जब हम इसको विजिबल लाइट के सामने जब हम रखेंगे, चाहे वो मेटल जो होगा वो मेटल अल्काली मेटल से अलग होगा, तब हम क्या पाते हैं कि वहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता है. लेकिन जब हम विजिबल लाइट पे ही जब हम अल्काली मेटल को लेके आते हैं, तो वहां पर क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलता है. तो ये जो फिनोमिनन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको सबसे पहले हेनरिच हर्ट्ज जो है इसको खोजे थे 1887 में. और वो पाए कि जो हाई वोल्टेज स्पार्क्स है, उसको जब हम मेटल इलेक्ट्रोड से पास कराते हैं, तो जो डिटेक्टर लूप होता है वो ज्यादा इजी होता है. जब कोई कैथोड को, है ना, हम अल्ट्रावायलेट लाइट, जैसे मान लीजिए अर्क लैंप से हम अल्ट्रावायलेट लाइट लेते हैं, तब
नेक्स्ट है कि जब मान लिया जाए यूवी लाइट यानी कि अल्ट्रावायलेट लाइट जब मेटल सरफेस पे गिरता है तो इमिशन होता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का, और वो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है उसी को ही आज हम लोग इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। और ये जो है उस मेटल के चारों तरफ है ना, स्पेस पे चारों तरफ रहता है, और उसी के चलते ही जो हाई वोल्टेज जो स्पार्क होता है वो हाई वोल्टेज स्पार्क भी उसी के चलते ही होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाय द मेटल सरफेस आर नोन फोटो इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन उस मेटल से बाहर निकलता है उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। और वो जो इलेक्ट्रॉन है फोटो इलेक्ट्रॉन्स है ना, उसकी सहायता से जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड होगा है ना, तो द इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूटेड बाय फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज फोटो करंट। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोटो करंट बोलेंगे। लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, तो जो हम लोग अभी प्रीवियस स्लाइड में पढ़े फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो उसी का ही जो है कैसे इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है किस प्रकार से होता है, उसका जो है कुछ लॉ है उसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो फॉर ए गिवन सब्सटेंस देयर इज ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो कोई भी सब्सटेंस है तो उसमें क्या होता है कि वहां पर एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट ऑफ लाइट है उसका मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और इसके नीचे बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन टेक्स प्लेस। और अगर मान लिया जाए जो हम फ्रीक्वेंसी का बात कर रहे थे, तो अगर मान लिया जाए फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो तो उस केस में क्या होगा, कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा, व्हाट्सओवर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट में बी। तो चाहे कुछ भी हो इंटेंसिटी है ना लाइट का, वो चाहे कुछ भी हो, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा। फिर फॉर ए सब्सटेंस द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट। मतलब फॉर एवरी सब्सटेंस जो वैल्यू होता है, मतलब अलग अलग सब्सटेंस के लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। The number of photoelectrons emitted per second by a substance is directly proportional to the frequency of the incident light. तो जो भी जितना भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स उस सब्सटेंस से बाहर निकल रहा है, इमिटेड हो रहा है, इमिशन हो रहा है जिसको बोल रहे हैं, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो भी इंसिडेंट लाइट है उसके फ्रीक्वेंसी का। और वो जो फ्रीक्वेंसी है, प्रोवाइडेड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और वो जो फ्रीक्वेंसी होगा वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि उसमें जब मान लीजिए वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स में तो वहां पर क्या होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगा। तो जो भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट का। और ये भी जो है ये
यहाँ पर भी इस केस में भी जो फ्रीक्वेंसी होगा इंसिडेंट लाइट के द्वारा, जो भी फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या होना चाहिए, वो भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होगा, ज्यादा होना चाहिए। The maximum kinetic energy of emitted photoelectrons is independent of the intensity of the incident light। और जो भी मतलब जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, जो भी इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, यानी कि जो भी इमिशन हो रहा है फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, वो जो है वो स्वतंत्र होगा जो लाइट का इंटेंसिटी है उससे। उसके बाद है द प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज इंस्टेंटेनियस। जो इलेक्ट्रिक यानी कि जो हम बोल रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो हम बोल रहे हैं जिसके बारे में, यानी कि ये जो है ये इंस्टेंटेनियस होगा, यानी कि as soon as the light of suitable frequency more than threshold frequency incident on a substance, it emits the photoelectrons without any significant delay। यानी कि जब तक जो है उस suitable frequency का, यानी कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना चाहिए हम बोल रहे हैं, जब तक वो फ्रीक्वेंसी का लाइट उस सब्सटेंस पे गिरते रहेगा, यानी कि वहां पर लाइट पड़ते रहेगा, तो वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है बाहर निकलता रहेगा कोई भी देरी हुए बिना। It has been emitted that photoelectrons are emitted 10 to the power minus 9 second after the light falls on the metallic surface। तो हम यहाँ पर देखेंगे ये जो कैलकुलेट करके देखा गया है कि जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा जैसे ही लाइट उस मेटल या मेटालिक सरफेस पे गिरता है, तो वो जो है 10 टू द पावर माइनस 9 सेकेंड, है ना, के बाद में ही निकलता है। तो 10 टू द पावर माइनस 9 सेकेंड बोलने का मतलब बहुत ही छोटा है, क्योंकि 1/10 टू द पावर 9 बोलेंगे तो 1/10 का पावर 9वां सेकेंड, यानी कि ये बहुत ही मतलब सेकेंड बहुत मतलब 1 सेकेंड से भी बहुत बहुत छोटा है। तो यानी कि यहाँ पर जो है कुछ भी डिले, कोई भी देरी नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू।